हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम चार तरह के अलग अलग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा जिसके अंदर एक पार्टनर ने गारंटी दिया है और एक पार्टनर को वो गारंटी मिली है। और दूसरी सिचुएशन होगी जिसमें पार्टनर्स बीच में आएंगे और बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। एकदम यूनिक तरह की प्रॉब्लम है जिसमें वो बीच में बिजनेस शुरू करेंगे और कैसे गारंटी को बियर करेंगे। और एक क्वेश्चन होगा जिसमें लॉस होने के बाद भी गारंटी देनी है और साथ में पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। और सबसे आखिरी जो क्वेश्चन होगा जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, वो क्वेश्चन अपने आप में ही स्पेशल होगा, जिसमें बताया जाएगा कि किसी पार्टनर ने फॉर्म को प्रॉमिस किया है कि मैं इतना दूंगा और उसके बाद गारंटी भी दिया है। तो आइए शुरू करते हैं ये चारों तरह के क्वेश्चंस और समझते हैं कि इनको कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन ऐसा है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, आप ध्यान से समझना है पहले क्वेश्चन को। कह रहा है कि अनवर, विश्वास और दिव्या, ये तीन पार्टनर हैं, आप देख रहे हैं। और इनका जो कैपिटल है 8 लाख है। ध्यान से देखना है कि 8 लाख है, फिर 6 लाख है और 4 लाख है। यानी कि अनवर का 8 लाख, विश्वास का 6 लाख और दिव्या का 4 लाख 1 अप्रैल को दिया हुआ है। और इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आप देख रहे हो 3:2:1 है। और फिर बोला हुआ है कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनको सभी पार्टनरों को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। और सैलरी आप देख रहे हो यहाँ पे, सैलरी कह रहा है विश्वास और दिव्या की जो सैलरी है, विश्वास की जो सैलरी है हर महीने 4,000, और जो दिव्या है इसकी सैलरी है 6,000 पर क्वार्टर। ध्यान देना है, पर क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब है 3-3 महीने पे। तो इस तरह से दिया हुआ है। और फिर बोला है विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट अ मिनिमम ऑफ 82,000 पर एनम। बोला गया है कि विश्वास का जो हिस्सा है प्रॉफिट के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के लेकिन सैलरी को हटा के जो उसका गारंटी है वो 82,000 होगा। का मतलब देखिए बड़ा साफ है कि जब हम विश्वास को गारंटी देंगे तो जो भी उसका प्रॉफिट आएगा वो और साथ में उसका आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों जोड़ लेंगे, लेकिन हम सैलरी को नहीं जोड़ेंगे। और जो आएगा वो 82,000 आना चाहिए। अगर कम आता है तो इसको गारंटी मिलने का अधिकार है, यानी कि इसको मिलेगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग आउट ऑफ दैट शैल बी मेड बाय दिव्या। और अगर कम पड़ जाता है तो सिर्फ दिव्या भरेगी। देखिए ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां सिर्फ दिव्या भरेगी अगर कम पड़ जाता है। कह रहा है कि प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वॉज 3,12,000। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है एट द ईयर एंड 31 मार्च 2014। तो आप बस एक बार इसको रिकॉल करना है कि 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख कैपिटल है, 3:2:1 में बांट रहे हैं। और गारंटी किसको मिली है? विश्वास को मिली है। कितने की? 82,000 की सर। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एज यूजुअल बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। हमने बना लिया। इसके बाद हमें हमेशा प्रॉफिट यहाँ देना होता है। राइट साइड में देखो आप, क्रेडिट साइड में बाई पीएनएल लिख देते हैं या बाई नेट प्रॉफिट। कितना था? 3,12,000 था, तो हमने 3,12,000 यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों पार्टनरों को देना था एट द रेट 6% पर एनम। तो हमने क्या किया, अनवर, विश्वास और दिव्या तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। आप यहां देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अनवर, विश्वास और दिया तीनों को दिया है। कितना कितना था? जो भी कैपिटल था उनका 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। तो 8 लाख के ऊपर अगर हम 6% निकालें अनवर का, तो आप देखो 48,000 आ रहा है। ये हम सॉल्व करके देख लेंगे और इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम 8 लाख का, यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ, 8 लाख का अगर मैं 6% निकालूं, आप देखो यहाँ पे, तो दैट कम्स टू ₹48,000। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 48,000 यहाँ सॉल्व करके लिख दिया। इसी तरह से 6 लाख का 6% हम करेंगे तो 36,000 आ गया। इसी तरह से 4 लाख का आप 6% करके देखो, दैट कम्स टू 24,000। ये ऑब्वियसली हम लोग कर लेंगे। ये यहाँ पे 1,08,000 हमने भेज दिया। अब आ गई पार्टनर की सैलरी की बात। दो पार्टनरों को सैलरी मिलने वाली थी, एक तो मिलने वाली थी विश्वास को और एक मिलने वाली थी दिव्या को। तो विश्वास को कितना मिलना था? हर महीने 4,000। आप देख सकते हो पूरे साल का भेजना होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने 12 मंथ्स का निकाला, दैट कम्स टू 48,000। इसी तरह से क्योंकि इसका क्वार्टरली था तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में और हर क्वार्टर में 6,000 मिलना था, तो इसका 24,000 आ गया। टोटल किया 72,000 निकल के आ गया। ये हमने भेज दिया। अब हमारा अगला काम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना। वो हमें निकालना पड़ेगा।
डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल करेंगे 3,12,000, आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन में ये आ गया 3,12,000 यहाँ पे, इसका हम टोटल यहाँ कर लेंगे और इसमें से दो चीज़ें माइनस करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी। अगर हम ये दोनों माइनस करके देखें तो जो वैल्यू आएगी उसी का हमें प्रॉफिट शेयर करना होता है। तो आप माइनस करके देख सकते हो 3,12,000 में से अगर हम माइनस करें 1,08,000 और 72,000, 1,08,000 माइनस करना है और माइनस करना है 72,000, तो आंसर जो हमारा आएगा निकल के माइनस करके दैट कम्स टू रुपीज़ 1,32,000। अब हम क्या करेंगे 1,32,000 को दोनों पार्टनरों में बांट देंगे। आप मतलब ये तीन पार्टनर हैं हमारे पास, अनवर, विश्वास और दिव्या, तो तीनों में बांटेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे बांट के दिखाया हुआ है, अनवर को 1,32,000 का 3/6 हिस्सा दे देंगे, क्योंकि इसने तो गारंटी दी नहीं थी, तो इसका सीधा आंसर जो भी आएगा वो हमने भेज दिया। इसके बाद आप देखो गारंटी मिली थी विश्वास को, कितने की सर, उसको गारंटी मिली थी कि कम से कम उसको 82,000 मिलेगा, ये गारंटी मिली थी। तो जब हमने विश्वास का कैलकुलेट किया तो 1,32,000 का जब हम 2/6 निकालते हैं तो आंसर आता है 44,000। आप देख रहे हो यहाँ पे भी देखो 44,000 आया हुआ है। लेकिन आप याद करो गारंटी उसको क्या मिली थी, उसको गारंटी मिली थी कि विश्वास का जो गारंटीड अमाउंट है दैट वाज 82,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूडिंग सैलरी। तो यहां देखिए, यहां वर्किंग नोट में हम करके देख रहे हैं, विश्वास का हिस्सा आया 44,000 और इंक्लूडिंग बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम विश्वास का देखें तो विश्वास का कैपिटल है 36,000, ये देखिए ये हाईलाइट कर रहा हूँ 36,000। तो ये भी हम जोड़ लेते हैं, 36,000 हमने जोड़ा, तो जब हमने दोनों ऐड करके देखा तो इसका आंसर आ रहा है 80,000। लेकिन इसे गारंटी कितने की मिली थी, आप देख सकते हो 82,000 की मिली थी। तो 82,000 के लिए 2,000 कम पड़ गया। अच्छा, गारंटी किसने दिया था, आप कहोगे सर दिव्या ने दिया था, तो दिव्या के हिस्से में से 2,000 उड़ा दो। तो ये देखिए दिव्या के हिस्से में से 2,000 हमने माइनस कर दिया है और दिव्या का हिस्सा निकालेंगे 1,32,000 का 1/6 हिस्सा बना, दैट कम्स टू 22,000, जिसमें से 2,000 दिव्या को भरना पड़ेगा, जिससे कि इसका आंसर 82 हो जाए। अभी 80 आ रहा है ना, 82 हो जाए तो 2,000 इसमें से कम करोगे तो इसका 20,000 हो जाएगा। इसमें 2,000 ले आके जोड़ोगे क्योंकि इसको हमें 82 करना है, तो 46 हो जाएगा। कई बच्चों को लगेगा 46 कैसे हो गया, ये मत भूलना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ के बनेगा। अब आप जोड़ के देख लो, दोनों का हमेशा 82 ही बनेगा और तीसरे पार्टनर का हमें पता ही है। तो इस तरह से हमने तीनों का कैपिटल जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट है, ये हमने सॉल्व कर लिया। तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही आपको करना होगा। तो जब भी ऐसे नेक्स्ट इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, इसको आप चाहो तो वर्किंग नोट में भी ये वाला चीज़ सब दिखा सकते हो, नहीं तो बेटर है टाइम बचाना है तो यहीं हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट तरह की प्रॉब्लम हम करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर समझते हैं पहले की तरह ही। ये है टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट व्हेन पार्टनरशिप स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ईयर। मैंने बताया ना आपको कि यहाँ पे पार्टनरशिप बीच में स्टार्ट होगी ड्यूरिंग द ईयर। तो देखिए ध्यान से, तीन तरह के पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, और इन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया। कब किया, देखिए यही ट्विस्ट है। इन्होंने जो एंटर किया है दैट वाज ऑन 1 जुलाई 2019। 1 अप्रैल को नहीं कर रहे हैं, 1 जुलाई 2019 को कर रहे हैं। अच्छा, आगे क्या कह रहा है कि शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। ध्यान रखना है 3:2:1 में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और एक्स को जो गारंटी मिली है, आप ध्यान से देखो, एक्स गारंटीड नहीं, गारंटी मिली नहीं है, एक्स ने गारंटी दिया है। एक्स गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 36,000। एक्स ने गारंटी दिया है और बोला है कि जेड को मैं कम से कम 36,000 का एनुअली फायदा पहुंचाऊंगा। देखिए यही ट्विस्ट है, एनुअली बोला है, एक साल में 36,000 दूंगा। लेकिन बिजनेस अगर आप ध्यान से देखो तो कितने महीने चली है, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक चली है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसने गारंटी पूरे साल भर की दी थी, लेकिन ये तो 9 महीने की ही हुई ना बिजनेस। तो 9 महीने के हिसाब से हम गारंटी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, वो हम क्वेश्चन में सॉल्व करके बताऊंगा आपको मैं। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, दोनों ने कैपिटल कितना कितना, अगर हम देखें तीनों पार्टनरों का कैपिटल कितना है, एक्स का 2 लाख, वाई का 1 लाख और जेड का 1 लाख। और कह रहा है साल के एंड में प्रॉफिट कितना है, 1,38,000। कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाओ। चलो तो शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब बनाएंगे तो हमने प्रॉफिट एज यूजुअल जैसे हम भेजते थे भेज दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल, यहाँ ज़्यादा आता है। अब पहले आईओसी निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है वो आपको, देखिए ओपनिंग कैपिटल कितना है, अगर आप देखो तीनों पार्टनरों का कैपिटल तो आप यहाँ देख सकते हो 2 लाख, 1 लाख और 1 लाख है, लेकिन ये है 1 जुलाई से, तो आपको 9 मंथ ही तो हुए, क्योंकि इसका जो कैपिटल आएगा, अगर मैं एक्स की बात करूं तो इसका कैपिटल 2 लाख के ऊपर जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाले हो दैट इज 6%, तो मैं इसका 6% निकाल लेता हूं। और क्योंकि 1 जुलाई से आया है तो इसका जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ सिर्फ 9 मंथ के लिए हुआ है, तो इसीलिए हमें 9/12 करना पड़ेगा। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 9000। तो इसी तरह से दूसरे वाई का भी जब हम करेंगे तो 1 लाख का करेंगे, तो जब 2 लाख का 9000 आया तो ऑब्वियस सी बात है 1 लाख का उसका आधा हो जाएगा, और फिर अगला वाला भी 1 लाख है उसका भी ये आधा हो जाएगा, या आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो इतना आ गया, तो ये हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट देना होता है ये, लेकिन इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं यहाँ वर्किंग नोट में भी दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सबसे पहले 1,38,000 में से आपको पता है 18,000 माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हो 1,38,000 में से, यहाँ देखिए आप ध्यान से, 1,38,000 में से जब हम 18,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल के आया 1,20,000, यानी जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो 1,20,000 है। अब हम क्या करेंगे, 1,20,000 को बांटेंगे तीनों पार्टनरों में, तो बांट के देखते हैं 1,20,000 को अगर हम तीनों पार्टनरों में बांटें तो ये हमारा आंसर आएगा। एक्स का हिस्सा कितना निकलेगा, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ। एक्स का हिस्सा अगर हम निकालें इसका तो 3:2:1 है रेशियो, तो 1,20,000 को जब हम एक्स में बांटेंगे तो इसका हो जाएगा 3/6, आप देख सकते हो, तो 3/6 होगा। तो इसको सॉल्व करके आप देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 60,000। तो ए को एक्स को कितना मिलना चाहिए, एक्स को मिलना चाहिए 60,000। इसी तरह से हम वाई का निकालेंगे तो वाई का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40,000, और जेड का जब आप निकालोगे तो जेड का आंसर आ जाएगा 20,000। अब यहां एक प्रॉब्लम होने वाली है, प्रॉब्लम क्या होने वाली है, अगर ये वैल्यू आप ध्यान देना, अब इसने वर्किंग नोट में ही सॉल्व कर दिया है, मैं आपको अलग से करके दिखा रहा हूं यहां पे, तो ये हमारा आंसर आएगा एग्जैक्ट, लेकिन जेड को गारंटी कितनी मिली थी, अगर आप ध्यान दो, जेड को गारंटी तो कुछ उन्होंने बोला था 36,000 जेड को गारंटी मिलेगी, यही बोला था ना उन्होंने। तो अगर हम ध्यान दें तो जेड को 1 साल की गारंटी 36,000 दी थी उन्होंने, ना कि 9 मंथ की, लेकिन बिजनेस तो 9 मंथ ही चली है ना, तो हम क्या करेंगे कि 36,000 को 9 मंथ में कन्वर्ट करके देखेंगे एक बार कि कितना बन रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए आप आपके सामने कर रहा हूं 36,000, क्योंकि ईयरली था, इसको अगर मैं 9 मंथ में इसको सॉल्व करूं 9/12, तो इसको सॉल्व करने पे मेरा आंसर आ रहा है 27,000, आप देख सकते हो 27,000, आप सॉल्व करके देखिए, 12 3 जा और 3,000 इंटू 9, तो 27,000 आना चाहिए। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जेड को जो गारंटी मिली थी कितने की मिली थी, ये मिली थी 27,000 की, लेकिन है कितना स्टूडेंट्स यहाँ पे, सिर्फ 20,000 है जेड को। अब क्योंकि जेड को गारंटी दिया था एक्स ने, तो एक्स भरेगा इसको, तो 20 की जगह 27,000 आना चाहिए, तो इसीलिए हमने यहाँ 27,000 लिख दिया है। और आप एक्स का जो आंसर आया 60,000, ये कितना भरेगा, तो लेस कर देंगे इसको, यहीं पे अगर चाहो तो दिखा सकते हो, नहीं तो वर्किंग नोट में देख लो, 7,000 इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स नहीं तो 7,000 दिया जेड को, तो 60,000 में 7,000 कम करोगे तो 53,000 आ जाएगा। रही बात वाई की, तो वाई का जो कैपिटल है वही तो रहेगा, क्योंकि इसने तो ना तो इसने कोई गारंटी नहीं दी, तो 40,000 का 40,000 ही रह जाएगा। तो आंसर अल्टीमेटली घूम फिर के 1,20,000 ही आएगा, लेकिन ये जो आप अमाउंट देख रहे हो दैट विल बी टोटली डिफरेंट। तो ये निकल के आ गया, इसने वर्किंग नोट में ये सॉल्व किया है और वहीं पे ये करके इसने दिखाया है। तो ये इस तरह से करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए आप बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर अचानक लॉस हो जाएगा और सिचुएशन एकदम उठापटक हो जाएगी, और इसके अंदर आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोलेगा बनाने के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एबीसी नाम के 3 पार्टनर हैं, आप देख सकते हो, एक बार स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखना है।
एक्स ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 10 लाख, 8 लाख एंड 6 लाख हैं। और फॉर्म का जो ये है ये हमारा है कैपिटल। आप देखोगे एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसकी इक्वली है, यानी कि तीनों पार्टनर इक्वल रेशियो में बांट रहे हैं, ये अच्छी बात है हमारे लिए। सी इज गारंटीड, सी को गारंटी मिली है कि उसे कम से कम जो मिनिमम प्रॉफिट होगा ना 1 लाख होगा, मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। तो सी को गारंटी मिली है कि तुझे कम से कम 1 लाख का मिनिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। अब देखिए आप आगे, द फर्म इनकर्ड अ लॉस, फर्म को लॉस हो जाता है 3 लाख का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यू आर रिक्वायर्ड टू शो नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग द इफेक्ट टू मिनिमम गारंटी प्रॉफिट टू सी। आपको दिखाना है कि सी जो है इसको मिनिमम प्रॉफिट जो मिलना चाहिए था वो मिलेगा और इसका इफेक्ट दिखाना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें बोला है, एक तो डिवीजन के लिए बोला है कि किसको कितना मिलेगा ये बताना है, नेसेसरी अकाउंट्स फॉर डिवीजन ऑफ लॉस एंड गिविंग द इफेक्ट, और इसका इफेक्ट दिखाना है। तो जब इसका इफेक्ट अगर आपको दिखाना है तो हम पार्टनर कैपिटल बना के ये दिखा सकते हैं कि किसका कितना अमाउंट मिला। कई बार क्वेश्चन में आपसे ये भी बोल सकता है अमाउंट बताओ किसको कितना मिलेगा, तब भी आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए आपको, और नहीं तो आप वर्किंग नोट में अलग से सबका टोटल प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए कैसे करेंगे, मेन चीज़ें हमने नोट कर लिया। एक तो भाई इनका कैपिटल 10 लाख, 8 लाख और 6 लाख है, और सी को जो है गारंटी मिली है कम से कम 1 लाख की प्रॉफिट की, और ये गारंटी किस जो है दोनों पार्टनरों ने बोला है, इसमें अलग से ये नहीं दी है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, क्योंकि बिजनेस को लॉस हुआ है तो आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस इस तरफ आता है, 3 लाख हमने लिख दिया, और लॉस को हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी इनकी, इक्वली थी, हमने बांट दिया। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख का लॉस आ गया तीनों पार्टनरों को। नाउ व्हाट, यहाँ पे दिक्कत क्या है कि सी को 1 लाख का प्रॉफिट बोला था, बेचारे को 1 लाख का लॉस हो गया, तो आप दोनों पार्टनरों को भरना पड़ेगा। आपको पता है अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करूं, हमने पिछले वीडियो में इसको बड़े अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया था, अगर मैं देखिए सी को तो सीधा सीधा 1 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए था, लेकिन इसको हो गया लॉस, तो इसको भरपाई कैसे किया जाए, इसको कितना देने पे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ए और बी दोनों मिला के इसको 2 लाख दे दें तो 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। वो कैसे होगा आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो। किसी व्यक्ति को हमने बोला है हम तुझे 1 लाख का फायदा पहुंचाएंगे, और उसको हमारे साथ काम करके 1 लाख का नुकसान हो गया, तो जब आप उसे 2 लाख दोगे तो 1 लाख का तो लॉस भरपाई हो जाएगी उसकी, और 1 लाख जो बचेगा उससे उसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो क्योंकि अब अगर हमें जर्नल एंट्री इसकी बोली जाए तो हम क्या करेंगे, सी को क्रेडिट करेंगे। तो मैं यहाँ जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ, हम लिखेंगे ए बी टू सी। अब हमने सी को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि सी को हमें पैसा देना है, तो सी को कितना दे देंगे 2 लाख, और ये दोनों पार्टनर ए और बी भरेंगे। तो ए और बी भरेंगे तो ए 1 लाख से डेबिट हो जाएगा, और ये भी मैंने 1:1, आपको याद होगा दोनों ने 1:1 में थे, 1:1:1 है रेशियो, तो ए और बी 1:1 की रेशियो में बियर करेंगे अपने लॉस। तो ये जर्नल एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स ये जर्नल एंट्री बड़ा ध्यान से याद रखना है कि ए और बी के खाते से 1-1 लाख रुपए कम हो गए, और सी के खाते में इन दोनों से मिले 1-1 लाख रुपए। अब देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाओगे तो इसका इफेक्ट यहीं दिखाओगे। तो एक बार फिर से देखते हैं अब कैसे होगा, यहाँ ध्यान से देखिए जरा आप। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन जितना जितना था, 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख हमने लिख दिया। फिर आपको याद होगा सी को पैसा मिलना था, अभी हमने एंट्री करी थी ना, सी को पैसा मिलना था ए और बी से, कितना कितना 1 लाख 1 लाख। आप देखो सी के कॉलम में क्रेडिट हुआ, क्रेडिट का मतलब है इसको पैसा आएगा इसके पास, तो 1-1 लाख रुपए दोनों से आया, और दोनों से आया है तो इन दोनों के खाते में डेबिट हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अकाउंट में इनके डेबिट हो जाएगा, तो लिखेंगे 2C, सी के कारण इन दोनों का डेबिट हुआ है, ए और बी का दोनों का। इसी तरह से आप देखो यहाँ पे लॉस हुआ था बिजनेस को 1 लाख का, ये वाला, तो ये लॉस यहाँ पे आ जाएगा 2 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख 1 लाख 1 लाख। और इसके अलावा आप देखोगे और कुछ है नहीं एंट्री, तो अब हम क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे। इधर का टोटल ज़्यादा आ रहा है, हमने इधर का टोटल कर लिया, यहाँ पे ये टोटल लिख दिया, और माइनस करके देखा तो इसका जो टोटल आ रहा है 10 लाख, यहाँ 10 लाख में से हमने ये दोनों निकाले 1 लाख और 1 लाख, तो आंसर 8 लाख आ गया। यही चीज़ 8 लाख में से अगर ये दोनों 2 लाख निकलेंगे तो 6 लाख, और ये 7 लाख। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करके दिखा दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट जो था, अगर आप देखो ये वाली एंट्री थी A-B-C, ये वाली जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था 1 लाख 1 लाख, इसको कैसे भेजना है, बड़ा आसान है। ए और बी दोनों डेबिट हुए हैं तो इसीलिए ये दोनों को डेबिट कर देना है,
और सी जो है क्रेडिट हुआ है, तो सी के कॉलम में 2 लाख आप देख रहे हो क्रेडिट कर देना है। ये इसलिए लिखा जाता है जिससे कि हमें पता चले ए से मिला है और बी से मिला है। इसी तरह से ये इसलिए लिखा जाता है कि सी के नाम पे देना है। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप आगे भी इसको यूज़ करते रहेंगे। रही बात इसकी भी आप एंट्री करके देख सकते हो। एंट्री होगी ए कैपिटल बी कैपिटल टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन। तो अगर आप इसकी एंट्री देखो ए बी सी टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन, तो यही टू पी एन एल अप्रोप्रिएशन यहाँ पे आप देख रहे हो ये गया हुआ है। तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ इस तरह का क्वेश्चन आ गया होगा आपको समझ में। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हम करेंगे डिस्कस, आज का क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो मेरी नज़र में है, और ये पक्का कभी ना कभी आएगा एग्जाम में, आप देखो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। आप देखो इसमें 3 पार्टनर हैं। एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए 3 पार्टनर हैं, जय विजय और करण नाम के 3 पार्टनर थे। रेशियो थी इनकी 2:2:1। अब ये क्या कह रहा है ध्यान से देखना। कह रहा है अ मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच टू जय एंड विजय। मंथली सैलरी मिलनी थी जय और विजय को। तो आप देखो जय को कितनी मिलनी थी 15 लाख, विजय को कितनी मिलनी थी 15 लाख कह रहा हूँ सॉरी 15,000 ईच। तो आप देखो 15,000 दोनों को मिलेगी। आगे आ जाते हैं, ये मंथली सैलरी हम इसे एनुअली कर लेंगे कन्वर्ट। फिर है करण को गारंटी मिली है, यानी कि जो थर्ड पार्टनर है उसको गारंटी मिली है कि 5 लाख कम से कम तुझे फायदा पहुंचाया जाएगा एंड जय गारंटीड दैट ही विल अर्न। और जय ने ये गारंटी दिया है कि कम से कम वो फॉर्म को कमा के 2 लाख रुपए देगा फी। और कह रहा है अगर कोई कम पड़ जाएगा तो कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय। और करण को जो इन्होंने गारंटी दिया था ना 5 लाख का प्रॉफिट देने का, अगर कम पड़ जाता तो 3:2 की रेशियो में दोनों पार्टनर भरेंगे। कौन? जय और विजय। तो ये अब देख सकते हो आप, ये कह रहा है साल के दौरान जो फी ऑन किया जय ने वो सिर्फ 1,75,000 की है, जबकि इसने गारंटी कितने की दिया था आप देख सकते हो 2 लाख की गारंटी दिया है। तो 25,000 कम पड़ गया और प्रॉफिट कितना हुआ है 1.5 लाख। कह रहा है शोइंग वर्किंग नोट्स क्लियरली, आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आ जाइए सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि नेट प्रॉफिट, ये भेज देते हैं 15 लाख। फिर दूसरा, आपको याद होगा जय ने गारंटी दिया था कि फी जो देगा वो 2 लाख देगा, लेकिन एक्चुअल फी सिर्फ 1,75,000 ही अर्न किया। तो अभी क्या होगा, जय को 25,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, अगर मैं जर्नल एंट्री की बात करूं तो जय को फॉर्म को देना है। तो जब वो फॉर्म को देगा तो जय का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, जय 2, और क्योंकि फॉर्म को दे रहा है तो 2 पीएनएल अप्रोप्रिएशन हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये फॉर्म को दे रहा है, किसी पार्टनर को नहीं दे रहा है। पार्टनर को देता तो पार्टनर का नाम आता, फॉर्म को देगा तो फॉर्म का नाम आएगा। तो अगर आप एंट्री जो ध्यान से देखो, जय 2 पीएनएल, तो आप जब इसको, क्योंकि इसका अकाउंट कम हो रहा है और पीएनएल में जा रहा है, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जा रहा है, तो बाई जय लिखोगे ना, आप देखो ना बाई जय, तो यही चीज लिखा है बाई जय कैपिटल अकाउंट। कितना? 25,000, क्योंकि इसको 2 लाख देना था और 1,75,000 ही आया है, तो इसने क्या किया 25,000 दे दिया। बस आगे बढ़ते हैं। अब सैलरी की बात हुई थी, जय की सैलरी और दोनों की कितनी थी आप देख सकते हो, इन्होंने मंथली दिया था, तो इसको हम ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे 15,000 मंथली था, तो हमने क्या किया, इसको साल में कन्वर्ट किया, तो 1,80,1,80,000 आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये रहा 15,000 दोनों ने सैलरी दे रखी है, दोनों को मिलनी है जय और विजय को। तो ये एनुअली हमने सॉल्व करके यहाँ पे दिखा दिया इनको, ये देखिए आपके सामने इतना इतना आ जाएगा। इसी तरह से अब हमने सब कुछ सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालना है। तो आप देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आप देखिए वर्किंग नोट में ही हम करके देख सकते हैं। यहां दिखा रहा हूं आपको, प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होगा, आप देखिए 11,65,000 आया है। कैसे आया है ये यहां हम देख सकते हैं। जो हमारा प्रॉफिट था वो कितना था, आप देखिए यहीं पे दिखा देता हूं, यहीं करना ज़्यादा बेटर है। 15,25,000 आया है, 15,25,000। तो 15,25,000 में हम माइनस कर देते हैं ये वाला 3,60,000। तो 3,60,000 हम माइनस करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा घूम फिर के फिर वही 11,65,000।
तो 11,65,000 को हम तीनों पार्टनरों में बांटने वाले हैं, जय में, विजय में और करण में, इनमें तीनों में। तो आप देखिए यहाँ पे जब हमने इनसे माइनस किया, आपके सामने ये रहा, जब हमने माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 11,65,000। अब हम क्या करेंगे, 11,65,000 को तीनों पार्टनरों में बांटने वाले हैं। ये देखिए आपको बांट के दिखा रहे हैं यहाँ पे। 11,65,000 को 2:2:1 में बांटोगे तो 4,66,000, 466 और 2,33,000 आने वाले हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये वाला। लेकिन हुआ क्या है, करण जो है, करण को गारंटी कितनी मिली थी, उसको मिली थी 5 लाख की, लेकिन करण का हिस्सा कितना आया, 2,33,000 आया सर। तो हमने क्या किया, 5 लाख मिलना था जिसमें से 233 ही आया, तो इसको कम कितना पड़ गया, 2,67,000। अब 2,67,000 जो आप देख रहे हो ना, जो ये कम पड़ा है, ये दोनों पार्टनर मिलके भरेंगे। अच्छा, रेशियो क्या थी, अगर आप देखो रेशियो थी, किस रेशियो में भरने वाले थे, इन दोनों ने बोल रखा था हम 3:2 की रेशियो में भरेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो ना डेफिशिएंसी जो आई है 2,67,000 की, आप देख सकते हो जय और विजय ने दोनों ने 3:2 में भरा है। ये ध्यान रखना है, 3:2 में बोला था इन्होंने। तो जय को कितना देना पड़ेगा, 1,60,200। विजय को कितना देना पड़ेगा, आप देख सकते हो 1,06,800। तो ये दोनों भरेंगे और बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप जो भी इनका हिस्सा आया है 466 और 2,33,000, यहाँ आप देख सकते हो 4,66,000 है, 4,66 और 2,33,000, जो भी डेफिशिएंसी आई है ये दोनों भरेंगे। तो इस जय कितना भरेगा, 1,60,200 हमने पीछे कैलकुलेट किया, और विजय कितना भरेगा 1,06,800, और दोनों को देना था करण को, तो करण को 2,67,000 ये देंगे मिला के, और करण का हिस्सा 5 लाख हो जाएगा। तो पहले आप करण का हिस्सा 5 लाख लिख लीजिएगा और इनको माइनस करके जो भी आता है वो हम लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया ही। अब हमें पार्टनर्स, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है, आप वर्किंग नोट में इसको साफ साफ कर लो। अब आ जाते हैं पार्टनर कैपिटल में, यहीं से नकल करके हमें भेजना है। आपको पता है पार्टनर कैपिटल में कुछ नहीं होता है, जो यहाँ आया है सब नकल करके उल्टे साइड में भेज दो। तो देखिए 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जब हम इसका जो कैपिटल है, अगर हम इसका कैपिटल देखें यहाँ पे, तो देखो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन तो था नहीं यहाँ पे। आप देखिए यहाँ पे कितना है, 1,80,000 इसकी सैलरी है और विजय की सैलरी है। हमने P&L अप्रोप्रिएशन जो डेबिट साइड में था वहाँ से नकल करके इधर भेज दिया टू P&L पार्टनर सैलरी। इसके बाद आपको याद होगा प्रॉफिट जो इनका आया है अभी सॉल्व करके, जो हमने बाहर निकाल के भेजा है, ये और ये निकल के आया है। आपको याद ही होगा करण को 5 लाख मिलना था और डेफिशिएंसी माइनस करके ये और ये आया है। इसी तरह से लॉस कितना हुआ था, जय को याद है, उसने 25,000 देना पड़ा था अपने हिस्से में से। आप P&L अप्रोप्रिएशन में से जाइए सीधा और यहाँ से आप नकल करके ये वाला जो अमाउंट देख रहे हो ना आप, ये वाला अमाउंट इधर आ जाएगा और ये दोनों अमाउंट इधर आ जाएगा और ये तीनों अमाउंट इधर आ जाएगा। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। तो आप देखोगे एज इट इज़ यही सब आया हुआ है यहाँ पे। और जब इतना हम कर लेंगे तो टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे और माइनस करके, और ये हमारे तीनों आंसर आ जाएंगे। तो यही है इसमें टॉपिक में, इस तरह से हम सब कुछ इसमें सॉल्व करके बता देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आप बड़े आराम से कर पाओगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप एक्सरसाइज में जाके और इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर सकते हो इससे रिलेटेड। ये लास्ट वाला जो हमने डिस्कस किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो लास्ट वाला पार्टनर जिसने फी बोला था कि मैं इतना पहुंचाऊंगा 2 लाख, जो भी कम होगा उसके नाम से भेजना है और उसके नाम से आएगा, इसलिए पार्टनर कैपिटल में उसका हिस्सा कम करते हुए हमें दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।